हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 28 अगस्त है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2022 का जो 9th एडिशन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है और ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसका आयोजन भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के द्वारा 2005 से किया जा रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए हैं भारत में मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर है। इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा जो कार्यक्रम है इसको किस स्टेट ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर ये जो है ये शुरू किया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो विमान है ये श्रीलंका को सौंपा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान को सौंपा है। जिस कार्यक्रम में ये विमान श्रीलंका को सौंपा गया उसमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी हिस्सा लिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं अनुज पोद्दार। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 14 जुलाई 1938 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है और इसके जो फाउंडर है ये है कमल नयन बजाज। पेरेंट जो कंपनी है ये है बजाज ग्रुप। तो इसके नए जो एमडी और सीईओ है ये बन गए हैं अनुज पोद्दार। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बन गया है दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल जीवन मिशन की हम बात करें तो जो जल जीवन मिशन है ये केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता वाले जो पेयजल की आपूर्ति है उसको पूरा करना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, इनके द्वारा ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम की सफल शुरुआत की गई है और अब अरुणाचल प्रदेश के जो सुदूर राज्य है और जो वन क्षेत्र है इनके अंदर जो स्थित गांव है इसके अंदर ड्रोन के जरिए आसानी से जो दवाएं हैं ये पहुंचाई जा सकेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्ति किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्ति हुई है अलकेश कुमार शर्मा की। डी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा को
इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी inaugurated India's first double-decker electrical air-conditioned bus named Electrical Vehicle 22। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस का कहां पर उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एयर कंडीशन बस को हरी झंडी दिखाई है। स्विच मोबिलिटी के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिकल बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दुगनी होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान के बीच में। ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी न्यू दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। देश में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी और ये 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच में ये चलाई गई है, जो रेलवे के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी लंबी जो है मालगाड़ी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो आरक्षण है ये घोषणा हुई है कर्नाटका सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देगी। वर्तमान में केवल पुलिस और वन विभाग ही भर्ती के दौरान खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण प्रदान कर रहे थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये 2047 तक ये जो लक्ष्य है ये पूरा करने की इन्होंने घोषणा की है। 5 लक्ष्य कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात करें तो पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा प्रण है एकता और एकजुटता और 5वां प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो ये जो सारे जो प्रण है 5 प्रतिज्ञा ये पूरी करने के लिए ये जो लक्ष्य है ये जो रखा गया है 2047 तक। 15 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है झारखंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। देश में कृषि में क्रांति लाने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में कृषि निदेशालय झारखंड और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक कंपनी सेटलमेंट इंडिया ने संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर किसानों को बीज वितरण की सफल शुरुआत उन्होंने की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो परियोजना है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा,
इन्होंने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं राजेश वर्मा, आईएएस ऑफिसर ये हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी अध्यक्षता की है अमित शाह के द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर ये है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्तारा बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। एयरलाइन विस्तारा ने जुलाई 2022 के महीने के लिए डीजीसीए द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा और यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी यहाँ पे दिए जाएगी। इस उत्सव में क्या होता है, रस्सी के सहारे हवा में लटक रही जो दही से भरी मटकी है, इसको मानव पिरामिड बनाकर फोड़ा जाता है। और दही हांडी उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? जन्माष्टमी के अवसर पर जो है ये किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य की विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ इन्होंने किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैलीफैक्स कनाडा के अंदर। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलीफैक्स में आयोजित किया जाएगा। 20 से 26 अगस्त के बीच होने वाले इस 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में आयोजित यूएफा महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है मनीषा कल्याण। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। इन्होंने अपने नए फुटबॉल क्लब अपोलो लेडीज के लिए डेब्यू करने के साथ साथ यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का जो तमगा है ये भी इन्होंने हासिल कर लिया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं भरत भूषण देव चौधरी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। डी इसका करेक्ट आंसर है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें तो जो ऊर्ध्व शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज है ये होता है इंडियन एयरफोर्स और जो एयरफोर्स है मलेशिया की, इसके बीच में हुआ है। और जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बीच में। और जो उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 है ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो शुभारंभ है
पुणे महाराष्ट्र से किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली सही मायने में स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च इन्होंने किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नया नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये जो एयरपोर्ट के नाम को बदलने को लेकर हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में ये सहमति बन गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये बिहार का है मिथिला मखाना। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो घोषणा की गई है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है अंतिम पंगाल। सी इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के पहलवान अंतिम पंगाल ने शुक्रवार को कजाकिस्तान की एटलीन शगायेवा पर 8-0 के से जीत के साथ अंडर-20 विश्व चैंपियन उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। 200 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कर्मी 2 दिन की इस बैठक के अंदर भाग लेंगे और ये शिमला के अंदर शुरू हो रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, NTPC को इससे सम्मानित किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। डी इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका शुभारंभ किया गया है रांची, झारखंड से। आदिवासी समुदाय में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का शुभारंभ रांची से किया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल जो पेमेंट कंपनी है पेटीएम से के फिर से जो MD और CEO है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, विजय शेखर शर्मा बन गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो नए महानिरीक्षक है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं प्रवीण छाबरा बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के खिलाफ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से के बनी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे NSSG के नाम से जाना जाता है उसको अपना नया महानिरीक्षक मिल चुका है। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए जो निदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं देबाशीषा मोहंती बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है,
विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 30 अगस्त से 1 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। द ब्रॉड टॉपिक हैज बीन टेकन फ्रॉम 3 मेन प्रोस्पेक्टिव्स की हम बात करें तो लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास, प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का जो मूल्य है, पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य। और इस बार की जो थीम है ये रखी गई है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, इस बार की थीम रखी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन है शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। 40 नंबर क्वेश्चन है सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ के अंदर ये बनाया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। और भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिरीक्षक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का इन्होंने उद्घाटन किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है नासा के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य मतलब एक महिला और एक जो पुरुष है इसको चंद्रमा पर भेजना चाहता है और इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। 43 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है बेंगलुरु के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया क्लीन एयर समिट के चौथे संस्करण की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। 45 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारत के जो नए उच्चायुक्त है ये कौन बने हैं? न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं विक्रम दोरा ई स्वामी बन गए हैं। डी का करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री में की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये जीत लिया है फहमीदा अजीम ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें ये पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री में की जो श्रेणी है इसके लिए दिया जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये विधि विकसित की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की जो खोई है मतलब गन्ने की पेराई के बाद जो बचे अवशेष है
इससे जाइलिटोल नामक चीनी के सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन मतलब फर्मेंटेशन विधि विकसित की है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के तेहरान में एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीक्षित जोशी बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्रेडिट सुइस ग्रुप AG के डेविड मैथर्स को बदलने के लिए दीक्षित जोशी को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने ऋणदाता के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया क्योंकि नुकसान की एक कड़ी के बाद एक व्यापक शेकअप के लिए तैयार किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने VL सरसेम नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण चांदीपुर रेंज से किया गया है, ओडिशा से। 20 का करेक्ट आंसर है। जो DRDO और भारतीय नौसेना है, इन्होंने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण यहाँ पे किया है। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्यूज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।